Hi, if you are suffering from blemishes, acne marks and pigmentation, then don't skip on this video. हम में से बहुत सारे लोग acne marks, blemishes इनमें से किसी ना किसी चीज़ से सफ़र करते ही हैं। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट सोल्यूशन एक ही है, राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम। और ऐसा कुछ जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने खुद बनाया हो, उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और क्या हो सकता है। डर्माको इज़ अ ब्रांड दैट हैज़ बीन डिजाइन्ड बाय एक्सपीरियंस्ड डर्मैट्स। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जाता है बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स that is required for the right treatment। जब भी आपके स्किन का कोई कंसर्न है और आप कुछ भी ट्रीटमेंट उसके लिए प्लान करते हैं, the first step should be cleansing, because cleansing ना सिर्फ आपकी स्किन को साफ करता है, also it prepares your skin for the next step like the treatment plan। The Dermaco's AHA BHA foaming cleanser comes with mandelic acid that even tones the complexion। It also has glycolic acid that draw out excess oil and salicylic acid that removes dead skin cells। और क्लेंजर को इस्तेमाल करने के लिए इसके साथ ये जो पंप है ना, आपको ये पंप प्रेस करना है तो फोमिंग क्लेंजर निकल कर आएगा। यू हैव टू टेक दैट फोमिंग क्लेंजर ऑन योर फिंगर टिप एंड swirl it around your cheek, neck, nose and chin। Just rinse well, pat dry and use this cleanser twice a day। और फेस क्लेंस करने के बाद the next step is your treatment product। Dermaco's Fruit AHA Skin Revitalizer is formulated with a blend of fruit-based alpha hydroxy acids। Fruit AHA works on resolving acne marks and pigmentation। Skin Revitalizer has Vitonil with tea tree oil combination which works to reduce breakouts। It controls oil and sebum production and it works so well on open pores। और ये भी आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है आफ्टर क्लेंजिंग। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये रिवाइटलाइजर आपकी स्किन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो योर स्किन शुड बी ड्राई, इट शुडंट बी वेट। आप ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे विद रेटिनॉल और विटामिन सी। और डे टाइम में जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बाद एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूर लगाइएगा और रात में इसके इस्तेमाल के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाइएगा। डर्माकोज AHA BHA फोमिंग क्लेंजर एंड फ्रूट AHA स्किन रिवाइटलाइजर टुगेदर वर्क्स टू एक्टिवली रिड्यूस द एक्ने मार्क्स, ब्लेमिशेस के मार्क्स को भी कम करता है और फ्यूचर ब्रेकआउट से भी कंट्रोल करता है। सिंस दीज प्रोडक्ट्स आर डिजाइन्ड बाय एक्सपीरियंस्ड डर्मैट्स, दे आर क्वाइट सेफ एंड इफेक्टिव टू यूज। बट हैविंग सेड सो, मैं आपको ज़रूर से ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले कोई भी प्रोडक्ट आपके चेहरे पर पहली बार इस्तेमाल करते हैं, या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट एनी स्किन केयर प्रोडक्ट जब आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। एंड इट इज़ ऑल्सो वर्थ मैंशनिंग हियर दैट डर्माको ऑनेस्टली रिवील्स द अमाउंट ऑफ active ka percentage that they put into their products। They are quite honest about it। Dermaco believes in life without filters, so do I। Start your journey to clear skin and don't forget to check the description box। सभी बाइंग लिंक्स रखे हैं मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपके लिए रहेगा मेरा एक डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम25। इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं दी डर्माको पर तो आपको मिलेगा आपकी परचेज पे 25% का डिस्काउंट। ऑल्सो ये जो डिस्काउंट है ये कॉम्बोज पे काम नहीं करता है, इट वर्क्स ओनली ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। और ये देखिए शर्मा जी ने बैग पैक कर लिया है। शर्मा जी क्या है इसके अंदर, आप ही बताओ। ये है ऑफिस का सामान। ऑफिस का सामान जो मैं आज जमा करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो रहा हूँ मैं क्योंकि 11 साल निकाले हैं एक ही कंपनी में, तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो रखा हूँ क्योंकि 11 साल निकाले एक ही कंपनी में, तो थोड़ा तो दुख होता है ऑब्वियसली। हाँ, बट लाइफ चलती रहती है बस। आज एक्चुअली शर्मा जी का लास्ट वर्किंग डे है, तो वो अभी तक शिफ्ट कर रहे थे। और ये है उनके ऑफिस का लैपटॉप जो उनको दिया हुआ था, देन ये उनके मशीन्स एंड एवरीथिंग। तो जैसे उन्होंने मेल ड्रॉप किया ना, क्या बोलते हैं, बाय बाय मेल जो होती है, हाँ फाइनल मेल जो ड्रॉप किया ना, हाँ, तो तुरंत इतने सारे कॉल वॉल आने लगे। इतने सारे जो भी वेल विशर्स हैं, दे ऑल मेक श्योर कि वो विश करे। उन्होंने विश किया, बहुत अच्छी अच्छी विशेस आई। सम वर इन शॉक कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्यों कर दिया आपने, बताया क्यों नहीं। और इसमें अभी शर्मा जी का जॉब भी कुछ नहीं फाइनल हुआ है सेकंड, तो मतलब नेक्स्ट जॉब अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो बहुत लोग वैसे ही लाइक हमारे जैसा फील कर पा रहे हैं लोग कि अब तो कैसा होगा कल से, कि मतलब ऐसे कैसे। तो अभी लेकिन हर किसी को नहीं समझा सकते कि क्या रीजंस थे, क्यों ऐसा स्टेप लेना पड़ा। बट इट्स ओके यार, लाइफ चलती रहती है, कहीं और हमारी मंजिल लिखी हुई है। एग्जैक्टली है ना। तो कैसे ले जाओगे? गाड़ी में रख के ये सब पीछे डाल दोगे? हमारी गाड़ी है ना।
क्या बोलते हैं उसको, लॉरी है ना, उसमें पीछे डाल देंगे चीज। अरे मोनू भैया के घर की सारी रीलोकेशन भी हमने उसमें की थी। लाइक सारी उसमें नहीं, मेजॉरिटी बड़ा मतलब डेलिकेट सामान तो उसमें किया। तो उस मामले में तो सही है। सही है। अब ये टेबल देखने को मिलेगी कैसी बनी थी। हाँ फाइनली सफाई होगी थोड़ी इसकी यार, थोड़ा साफ होगा। नहीं साफ तो हो जाता है, बट ऑब्वियसली जहाँ सामान है लाइक ये मशीन, इसके नीचे ना जैसे हम ये चीजें नहीं उतनी इजीली खिसका नहीं सकते। हाँ। तार वार होते हैं तो थोड़ा वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी ये फाइनली यहाँ से क्लीन हो जाएगा। शर्मा जी बोल रहे थे इस दिवाली यहाँ टीवी लगाएंगे, बट अभी शायद वो प्लान नहीं है, हम लोग करेंगे अभी के लिए। we'll see to it। दिवाली पे ऑफर वॉफर अच्छे होते हैं ना। ऊपर से यहाँ पे ना पहले टीवी था, भी देखो कि 2 होल यहाँ पहले टीवी था, फिर वो टीवी निकाल के हम लोगों ने बाहर लगा दिया सो दैट बच्चे लोग थोड़ा टीवी देख सके। हाँ, बट और आपको एक चीज और बतानी है, वो टीवी यहाँ पे जो था ना, हाँ, वो लगाया भी हमने था, हमने नहीं आपने। हाँ मतलब लगाया भी मैंने ही था और यहाँ से निकाला भी मैंने ही था। और बाहर भी फिर बाहर भी नहीं फिक्स किया था। बाहर जो ये वाला वॉल पे था वो शर्मा जी ने फिक्स किया था, बट अभी वो जो टीवी यूनिट है उसमें भैया लोगों ने किया है। हाँ फाइनली कितना अजीब लग रहा है। शर्मा जी कल से शिफ्ट नहीं करोगे? अभी तक लगता था 2 महीने, आज लास्ट डे भी है। पता ही नहीं चला और लास्ट डे भी आ गया। बोलो इस 2020 में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा भाई। 2020 तो बस जिंदगी भर याद रहेगा। क्या साल आया यार। नहीं मार्च में लॉकडाउन लगाया था, इससे कब हम अक्टूबर आ गए। एक ही जैसा लाइफ जीते एवरीडे। अच्छा नहीं लग रहा। आई वॉन्टेड टू सी शर्मा जी ग्रो। हर कोई पापा मम्मी भी आशीर्वाद देते थे, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि CEO बनो, इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अब IT ही छूट गया। नहीं IT कभी नहीं छूटता भाई। ऐसे तो मैं भी पार्ट ऑफ IT ही हूँ, लेकिन मतलब अभी MNC में काम नहीं करोगे तुम, थोड़ा अजीब लगता है। नहीं यार, कभी नहीं सोचा था ये तो। बात है। हाँ कब ऑफर आ जाए और ऊपर वाला कब रास्ता खोल दे, यू नेवर नो। बट एट टाइम्स क्या होता है ना, जब व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट एग्जैक्टली, तो नथिंग मैटर्स टू बी फ्रैंक। कल रात भी है ना, हम लोग को नींद नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने रात में सोचा कि चलो वो आश्रम है ना, बॉबी देओल का आश्रम, वो देखते हैं, वरना फिर बातें करने लगेंगे तो यहाँ वहाँ की बातें उखड़ती हैं। तो फिर हम लोगों ने आश्रम का 2 एपिसोड देखा। दिल ही नहीं लग रहा था उसे देखने में भी। 3 साढ़े 3 बज गए, नींद ही नहीं आ रही थी, अजीब सी बेचैनी, क्योंकि आज 21 है। यार आज लास्ट डे है ऑफिस का, कैसे होगा आगे, कैसे होगा। कोई नहीं यार, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं, 10 खोलते हैं, बस भगवान पे भरोसा रखने का। आज सुबह भी इतनी बार आँख खुली, टूट के नींद हुई है। भगवान पे भरोसा रखने का नहीं, क्योंकि देखो हम जो इंसान है ना, वो बहुत छोटे हैं। हमारे हर एक्शन के पीछे भगवान ने हमारी डेस्टिनी लिखी हुई है, कुछ तो रखा हुआ है हमारे लिए। तो वो ही चीज मान के चलो, पॉजिटिव रहो, जिंदगी में उससे बड़ा कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले शर्मा जी के HR का फोन आया था, वही शी वाज आस्किंग फॉर द रीजंस ऑफ दिस स्टेप, एंड देन शी वाज लाइक, और है क्या आपके पास कंपनी का हेडफोन्स है, ये है वो है। एक एक चीज का लिस्ट बना के अभी शर्मा जी कैलकुलेट करके ले जा रहे हैं। थोड़ी सी सफाई कर दो। हाँ बिल्कुल। वैसे तो साफ ही है, पर वही है ना, कुछ ये जो वायर होती ना, वायर शायर होते हैं ये अपना नॉर्थ स्टाइल का आपको हर इंसान ऐसे बोलता मिलेगा, वायर शायर, प्यार व्यार, दाल वाल, इस तरह से। अरे कभी कभी जब हम नॉस्टैल्जिक होते हैं ना, तो क्या क्या मेमोरीज आती है ना, जिनको कभी हमने सोचा भी नहीं, वो जरूर आएगा। हाँ वो लोग भी याद आते हैं। अभी जैसे तुमने नॉस्टैल्जिया बोला, नॉर्थ की बात बोली, तो मेरे को एकदम ना कितनी चीजें दिमाग में घूम गई कि पुराने बहुत सारे से दोस्त, फिर वहाँ का खाना,
फिर वहाँ के त्योहार, दिवाली पे तो क्या मजा आता था। और हम क्या करते थे पता है, नवरात्रि पे जब हम जाते थे ना, तो वहीं हमारे पास में एक मंदिर था, माता रानी का मंदिर था, तो वहां जाते थे सब लोग। और जो भी मंदिर से बाहर निकल के ऐसे कमर दिखाता था ना, सब उसको लात मारते थे। लड़के लोग ना? हाँ, लड़के लोग, ऑफ कोर्स लड़के लोग के सारे काम ही ऐसे होते हैं। अभी तो ऑफिस जाना है। हाँ, ये देकर आना है। तो शर्मा जी हो चुके हैं तैयार। हो गए तैयार, ऑफिस जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? आधा 1 घंटा लगेगा। आते हुए प्लीज टमाटर ले आना। नहीं, बस टमाटर नहीं बोलते हैं। नहीं, टमाटर रोज थोड़ी टमाटर रहती है। जा ही रहे हो तो ले आओ अच्छे वाले, नहीं तो फिर बाद में मुझे जाना पड़ेगा। इजी, हाँ, स्लो। आईडी कार्ड भी लेना है। आईडी कार्ड रख लिया। फाइनली चलिए। ड्राइव स्लो, हाँ। बाय बाय। और ये हो गया है सानवी खुशी के लिए बनाना चीकू मिल्क शेक तैयार। आप इसे स्मूदी भी कह सकते हो। मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ विद डॉलप ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम, थोड़े चोको चिप्स के साथ। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अपने आप में बहुत अच्छा है और चीकू के साथ चॉकलेट देखने में भी और खाने में भी अच्छा लगता है। सानवी खुशी को बहुत पसंद है ये वाला मिल्क शेक। और आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे केले के कोफ्ते। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट वाली रेसिपी है, थोड़ी सी ट्रिकी है, ध्यान देकर बनाइएगा, बार बार इसे बनाएंगे। केले साफ़ करके मैंने नमक डालकर उबालने के लिए रख दिया है। बहुत नमक नहीं डालिएगा, बट थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिए, इससे जो केले हैं ना वो जल्दी से आराम से उबल जाते हैं। 3 सीटी इज़ इनफ। बिल्कुल फ्रेश और छोटे केले हैं तो 2 सीटी में भी बहुत अच्छे से पक जाते हैं। इसके बाद इनको छील लीजिए और केले को है ना आपको ठंडा नहीं करना है। केले जब ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, वो बहुत अच्छे से मैश नहीं होते, तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, गर्मा गर्म इन्हें प्रोसेस करना होगा। छिलका उतार लीजिए, बड़े आराम से छिलका इसका उतार आता है और फिर गरम गरम केलों को ही मैश कर दीजिए। ऐसा करने से ये बिल्कुल ही इवन और फाइन मैश होते हैं। केले मैश हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची और कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा ही प्याज, बिल्कुल छोटा सा एक प्याज मैंने लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दीजिए और अगर 3 केले हैं तो 3 ही चम्मच इसमें बेसन डालिए। चुटकी भर हल्दी, ज़रा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हींग, ज़रा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। और अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको एकदम डो जैसा यहाँ पर तैयार करना है। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा चाट मसाला अगर
अगर आपको पसंद आता है तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतने से ही चलेगा। कटा हुआ अदरक भी आप ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं ऐड किया है। डालिए स्वाद के हिसाब से नमक और अच्छी तरह से इसको आप नीड कर लीजिए। ये जो आपका मिक्सचर है कोफ्ते का, ये काफ़ी ड्राई और स्टिफ बनेगा, तो ये ऐसा ही चाहिए। बेसन बेसिकली हमको बाइंडिंग के लिए चाहिए, इसमें बाकी और कुछ एज डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए डो हो चुका है तैयार, और अब इसके हम लोग कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए आपके हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए। इससे क्या है, ये जो कोफ्ते जब आप हाथों में रोल करेंगे तो चिपकेंगे नहीं आपके पाम को। थोड़ा सा ग्रीस करके छोटे छोटे से कोफ्ते बना लीजिए, बिल्कुल छोटे नींबू के आकार के गोल गोल कोफ्ते बना लीजिए। सारे एक ही बार में बना के रख लीजिए, इससे आपको आगे हैसल नहीं होगी। 1 गो में कोफ्ते बना दीजिए, फिर 1 गो में आप इन्हें फ्राई कर सकते हो। छोटे छोटे बनाइएगा क्योंकि ये बाद में फूल जाते हैं बिल्कुल रसगुल्लों की तरह। तो आप पहले से ही काफ़ी बड़े बना देंगे तो वो फूल कर और भी बड़े हो जाएंगे, और उनको फिर कुक करने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। ये देखिए ये बिल्कुल ही सही साइज़ है छोटे नींबू का, और हो चुके हैं सारे कोफ्ते रोल होकर तैयार। इसको फ्राई कर लीजिए। मैं रिफाइंड ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ, आप आपकी मर्ज़ी का मीडियम इस्तेमाल कर सकते हो। और इनको फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1, आप कढ़ाई को ओवर क्राउड ना करें, जितने एक बार में आते हैं उतने ही फ्राई कीजिए। एंड सेकेंड, ये जो कोफ्ते हैं इसमें बेसन है, तो अंदर तक ये कुक हो जाने चाहिए, इस हिसाब से आप इनको फ्राई कीजिएगा। ये फ्राई करते करते बिल्कुल ही रसगुल्ले जैसे दिखने लगेंगे। वरना ऐसे रसगुल्ले, आई मीन गुलाब जामुन, आदत सी पड़ गई है, गलत बात है, गुलाब जामुन की बात कर रही हूँ मैं। फ्राई होने के बाद ये गुलाब जामुन जैसे दिखने लगेंगे। इसको हर तरफ से घुमा घुमा के अच्छी तरह ब्राउन होने तक और अंदर से सिक जाने तक सेक लीजिए। और सारे ही कोफ्ता सिक चुके हैं। एक टिप आपको देती हूँ, ये जो कोफ्ते हैं ना, आप इसे एज स्नैक भी खा सकते हो केचप वगैरह के साथ, और बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो दूसरे टाइम की सब्ज़ी बनाने के लिए। ये 3 दिन तक फ्रिज में अच्छे रहते हैं। कोफ्ते रेडी हैं। कटोरी में लिया है मैंने थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा चीनी यहाँ मैंने ऐड किया है, और इसके बाद ज़रा सी काली मिर्च। ये है सारे मसाले। इसको पानी मिला के घोल के पहले ही रख लीजिए। पानी मिला के घोल देंगे तो ये पानी में पड़े पड़े फूल जाएंगे, और फिर बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनेगी इससे। तो ये हो चुके हैं मसाले रेडी, इसे रखेंगे साइड में। अभी बनाते हैं ग्रेवी। कढ़ाई में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप आपकी मर्ज़ी का ऑयल ले सकते हो। ये ज़रा सा स्मोक हो गया है तो ऐड किया है मैंने इसमें ज़ीरा, हींग और प्याज। अब ये जो प्याज है ये आपको भूनना है अच्छी तरह से। इसमें मैं है ना, मेरा जो लेफ़्ट ओवर मखनी ग्रेवी था, जो मखनी पिज़्ज़ा से बच गया था, वो इस्तेमाल करूँगी। आपके पास अगर नहीं है ना मखनी ग्रेवी, चांसेस आर ब्राइट की नहीं होगा, तो आप यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कीजिएगा। इसके बाद मैंने डाले हैं कटे हुए टमाटर, क्योंकि मैं मखनी ग्रेवी का भी इस्तेमाल करूँगी। मैंने टमाटर 2 ही डाले हैं, आप यहाँ पे 3 टमाटर डाल सकते हो। इसके बाद डालिए थोड़ा सा नमक, जिससे ये सारी चीज़ें जल्दी से कुक हो जाएं। और नमक डालने के बाद मिक्स देकर इसको ढक्कन लगा के रख दीजिए। ये जो टमाटर हैं ये पहले सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके बाद ही हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। 3-4 मिनट ढक्कन लगा के इसे कुक कीजिएगा। इसमें नमक है तो आराम से आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब इस स्टेज पे इसमें मिलाइएगा वो जो घोले हुए मसाले आपने तैयार करके रखे हैं वो। इस मसाले में काफ़ी सारा पानी है, तो आपको ये सुखाने तक इसको पकाना है। 2-3 मिनट का वक्त लगेगा, बट जब तक मॉइस्चर उड़ जाए, थोड़ा तेल जैसा दिखना लगे, तब तक आप इसे पकाइए। और इसके बाद इस स्टेज पे मैं ऐड करी हूँ मेरा ये लेफ़्ट ओवर मखनी ग्रेवी। इसकी रेसिपी कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये जो मखनी ग्रेवी है ना, आप बनाकर फ्रिज में
4 से 5 दिन रख सकते हो और इस तरह किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मखनी ग्रेवी अगर आपके पास नहीं है तो इस स्टेज पे जहाँ हम मसाला भून चुके हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा दही और मलाई, 1 चम्मच मलाई 1 चम्मच दही मिलाकर यहाँ पे पका लीजिए। मैंने थोड़ा सा उसी कंटेनर में जिसमें ग्रेवी रखा हुआ था पानी मिलाकर उसको साफ़ करके निकाल लिया है। इस स्टेज पे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। जो कोफ्ते हैं ये काफ़ी सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं, उस हिसाब से कोफ्ते की ग्रेवी तैयार कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने पानी मिला दिया है, मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी इज़ ओके। थोड़ा आप नमक वगैरह चेक कर लीजिए क्योंकि मखनी ग्रेवी में भी नमक था, नमक कोफ्तों में भी होगा और वैसे भी मैंने इसमें नमक ऐड किया था, तो यहाँ पे नमक ज़रूर चखिएगा बिफ़ोर यू ऐड कोफ्ते। ओके, इसे 2-4 मिनट ढक्कन लगा के पकाइए जब तक अच्छे से उबाल आ जाए और इसके बाद ऐड कर दीजिए आपके जो कोफ्ते हैं। कुछ कोफ्ते आप ग्रेवी में ऐड कर सकते हो, कुछ को नहीं ऐड किया जाता है। जो कच्चा केला का कोफ्ता है इसको आप बेझिझक ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं, ये घुलेंगे नहीं। ग्रेवी में सारे कोफ्ते डालने के बाद हल्के हाथों से इसको मिक्स दीजिए और अब ढक्कन लगाकर पकाइए इसको। जो ऊपर वाइट झाग था वो बदल कर इस तरह लाल कोरमे में तब्दील हो जाए, तब तक आपको इसे पकाना है। प्रोसेस में कुछ 5 मिनट लगेंगे ओवर स्लो टू मीडियम फ्लेम। ये कोरमा जैसा दिखने लगे तो गैस कीजिए बंद और सब्जी को कीजिए डिश आउट। देखिए कितनी सुंदर लग रही है सब्जी, खाने में भी लाजवाब। बस फिनिश कर रही हूँ मैं इसे थोड़े हरा धनिया के साथ और हो गए आपके कच्चे केले के कोफ्ते तैयार। सुनने में साधारण सब्जी लगती है पर खाइएगा बहुत ही मज़ेदार लगती है। और ये तैयार हो रहा है शर्मा जी का बोल। उनको इस तरह से अपने राइस खाना पसंद है। ये जो सिरके वाली प्याज है इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गिव दिस रेसिपी अ ट्राई।